आज मैं शिरडी उतरा फ्लाइट से। शिरडी का कहीं वेद पुराण में वर्णन है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। भगवत गीता रामायण में वर्णन है क्या? नहीं। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन है, कृष्णेश्वर का वर्णन है, भीमाशंकर का वर्णन है। त्र्यंबकेश्वर के लिए फ्लाइट है क्या? भीमाशंकर के लिए फ्लाइट है क्या? कृष्णेश्वर के लिए नहीं। जितने लोग शिरडी में आते हैं इतने कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर जाते हैं क्या? नहीं। क्यों? हमारी सरकारों ने डेवलप ही नहीं किया। आज मैं श्री रामपुर की पवित्र भूमि से महाराष्ट्र सरकार से भी निवेदन करता हूं और केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और भीमाशंकर को डेवलप करिए, बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं मत वहां नया एयरपोर्ट मत बनाइए, लेकिन शिरडी से कम एक 4 लेन का एक्सप्रेसवे तो बना दीजिए कि जो आदमी शिरडी आए एयरपोर्ट से वो 1 घंटे के अंदर त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाए, 1 घंटे के अंदर कृष्णेश्वर पहुंच जाए, 2 घंटे के अंदर भीमाशंकर पहुंच जाए। इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। मतलब कितने आश्चर्य की बात है। हमारे लोगों को चारों धाम नहीं पता, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं पता, 51 शक्तिपीठ नहीं पता, विष्णु के अवतार के बारे में नहीं पता। उनको शिरडी पता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीरियल बने, फिल्में बनी, सीरियल फिल्में बनी, इसलिए शिरडी के बारे में पता है। मैं साईं बाबा का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि भारत की हमारी नीतियां क्या थी। हमें कायदे से डेवलप करना चाहिए तो एक व्यवस्थित डेवलप करना चाहिए। शिरडी में एयरपोर्ट बन रहा है तो शिरडी से एक 8 लेन का एक्सप्रेसवे त्र्यंबकेश्वर तक के लिए बनना चाहिए था। शिरडी से एक 8 लेन का भीमाशंकर बनना चाहिए। शिरडी एयरपोर्ट से कृष्णेश्वर के लिए भी 8 लेन बनना चाहिए। भाई वहां उतरे आदमी वहां पहुंच जाए। जो आदमी 2 दिन के लिए छुट्टी लेके आएगा शिरडी, 1 दिन और छुट्टी कर लेगा, कम से कम इसी बहाने पूरी परिक्रमा हो जाएगी, 3 हमारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेगा। लेकिन इस पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। अच्छा, इतनी सरकारें बनी आई गई, कितने आश्चर्य की बात है। देश 75 साल आजाद हो गया तो महाराष्ट्र में सरकारें बनी। महाराष्ट्र की सरकारों को शिरडी डेवलप करना याद आ गया, लेकिन त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर डेवलप करना नहीं आया, जबकि ये तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। भारत की इकोनॉमी अगर हमें डेवलप करना है तो हमें एक भारत में धार्मिक अर्थव्यवस्था डेवलप करना हो। भगवान विष्णु के अवतार थे वामन। भगवान वामन जहां जहां गए हमने उसको डेवलप नहीं किया। ऐसे भारत में 10 स्थान हैं। भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम की जन्मभूमि, कर्मभूमि, उनकी तपस्या स्थली हमने डेवलप नहीं किया। भारत में 60 ऐसे स्थान हैं जहां जहां भगवान परशुराम गुजरे, जहां जहां उन्होंने या तो युद्ध किया या उन्होंने अपनी तपस्या की। भगवान श्री राम 100 स्थानों से महत्वपूर्ण जगहों पर रुके थे। अभी वो 100 स्थान डेवलप नहीं हो पाए। अयोध्या डेवलप हो गया, नासिक में थोड़ा डेवलप शुरू हो चुका है, रामेश्वरम डेवलप हो गया है, लेकिन जब अयोध्या से भगवान निकले थे लंका के लिए तो ऐसे 100 स्थानों पे रुके थे। अगर वो 100 स्थान डेवलप कर दिया जाए तो हमारी इकोनॉमी बूम होगी कि नहीं होगी? जरा जोर से बताइए। होगी। भगवान श्री कृष्ण 100 स्थानों पे गए थे, लगभग 105 है। अच्छा, सबसे संयोग देखिए, भगवान श्री राम निकलते हैं उत्तर से दक्षिण जाते हैं और भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम चलते हैं। भगवान राम अयोध्या से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, उत्तर से दक्षिण। अब भगवान कृष्ण मथुरा से चलते हैं, पहले मणिपुर तक जाते हैं, फिर मथुरा आते हैं और फिर द्वारका चले जाते हैं। पूरा 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 पश्चिम उन्होंने यात्रा किया। भगवान बुद्ध के 50 महत्वपूर्ण स्थान है भारत में। अच्छा,
हमने भगवान महावीर जी का जन्म स्थान तो हमने डेवलप कर दिया, लेकिन हमारे वो 24वें तीर्थंकर है। भगवान महावीर से पहले 23 और भी हैं। तो अगर सभी 24 हमारे जैन संप्रदाय में जो तीर्थंकर हैं सबको डेवलप कर दिया जाए तो हमारी इकोनॉमी कितनी बूस्ट हो जाएगी। हनुमान जी का जन्म स्थान तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ। कर्नाटक में किष्किंधा, अभी वो भी डेवलप नहीं हुआ। तो अगर हम भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं तो केवल इतना कर दें, चारों धाम को डेवलप कर ले, 12 ज्योतिर्लिंग को डेवलप कर दे, 51 शक्तिपीठ को डेवलप कर ले, भगवान वामन के 10 स्थान को डेवलप कर दे, भगवान परशुराम के 60 स्थानों को डेवलप कर दे, श्री राम के 100 स्थानों को डेवलप कर दे, श्री कृष्ण के 100 स्थान को डेवलप कर दे, भगवान बुद्ध के 50 स्थानों को डेवलप कर दे, और भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हैं उनके 50 स्थानों को डेवलप कर दे, हनुमान जी जहां जहां गए उसको डेवलप कर दे, तो भारत की जीडीपी जस्ट डबल हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। और जब इन स्थानों पे हमारी यंग जनरेशन जाएगी तो दर्शन करने के साथ साथ संस्कार भी आएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर राम से जुड़े स्थानों पे हमारी युवा पीढ़ी जाएगी तो राम के बारे में पढ़ेगी, राम के बारे में सोचेगी, कृष्ण के स्थान पे जाएगी तो कृष्ण के बारे में पढ़ेगी, सोचेगी। तो हमें व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ नया नहीं करना, केवल और केवल भारत में जो प्रमुख हमारे धार्मिक स्थान हैं उनको डेवलप कर दिया जाए। भारत की जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा, भारत की प्रथा बढ़ेगी, भारत की सोच बढ़ेगी, भारत के त्योहार भी बढ़ेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में 1 नेशन 1 टैक्स कोड के साथ साथ 1 नेशन 1 बिजनेस कोड भी लागू किया जाए। और अगर हम चाहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो 2 चीजों पे हमें खास काम करना पड़ेगा। एक, हमारी अर्थव्यवस्था धार्मिक अर्थव्यवस्था हो, दूसरा अधर्म का नाश। हम लोग वॉक करते हैं तो छड़ी लेके चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्या रोज कुत्ता काटता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, वो छड़ी देख के कुत्ता पास में आएगा नहीं। तो छड़ी किस लिए होती? मारने के लिए नहीं, छड़ी पीटने के लिए नहीं होती। छड़ी किस लिए होती है? डराने के लिए। हमने अग्नि मिसाइल बना लिया है। अब्दुल कलाम साहब अग्नि-1 बना के गए थे, अभी अग्नि 5 तक बन गई। हमने चलाया अग्नि मिसाइल, किसी के ऊपर चलाया क्या? तो किस लिए बनाया? चलाने के लिए? डराने के लिए। हमने ब्रह्मोस बनाया, चलाया किसी के ऊपर? नहीं, डराने के लिए। परमाणु बम विस्फोट कर दिया, चलाया किसी के ऊपर परमाणु बम? नहीं, किस लिए चलाया बनाया? फिर डराने के लिए। राफेल खरीद लिया, चलाया क्या किसी के ऊपर? नहीं, किस लिए खरीद लिया? डराने के लिए। मॉर्निंग वॉक करते हैं, छड़ी लेके चलते हैं, किस लिए? कुत्ते को डराने के लिए। भारत में पहले जस्टिस विद इन वीक होता था। ध्यान से समझिए, भारत में पहले होता था जस्टिस विद इन वीक। आज अपराध किया, 1 सप्ताह के अंदर आपको सजा मिल जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर। कोई अपील नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं। 5 लोग बैठे, 5 लोगों ने तय कर दिया, जो सजा होनी हो गई। आपको कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ना है, गांव छोड़ना है, आपको दंड देना, दंड देना, जो सजा मुकर्रर हो गई, 5 लोगों ने कर दिया तो कर दिया। नो अपील, नथिंग। सच कैसे उगलवाते थे? दोनों पक्षों को बुलाया, हाँ भाई आपने इनका घोड़ा खोला? बोले नहीं खोला। बोले काम करो, तांबे के लोटे में गंगा जल को रखो और गंगा जल में हाथ उठा के बोलो उठाया कि नहीं उठाया? बोले हाँ साहब नहीं उठाया। चूंकि संस्कार इतने तगड़े थे, धर्म इतना तगड़ा था, आदमी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन आज तो बहुत झूठ बोल रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जापान में लोग इतनी झूठ नहीं बोलते, सिंगापुर में इतनी झूठ नहीं बोलते,
भारत में इतनी झूठ क्यों बोलते हैं? भाई भारत तो इतनी पवित्र भूमि है ना, भगवान राम यहां पैदा हुए, कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान महावीर पैदा हुए, भगवान बुद्ध यहां पैदा हुए, हनुमान जी यहां हुए, शंकराचार्य जी हुए, सारे देवी देवता तो यहां पैदा हुए, फिर यहां इतनी झूठ क्यों बोली जाती है? सिंगापुर में कोई देवी देवता नहीं हुआ, फिर वहां झूठ क्यों नहीं बोलते, ईमानदारी से क्यों रहते? आज मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो मैंने एक खबर पढ़ी, कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दिया किसी ने। पढ़ा नहीं पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्नाटक के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो 75-80 साल के हैं, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप। वो दादा दादी हो चुके, उनके नाती पोते हो चुके, उनके ऊपर आरोप लगा है। कुछ दिन पहले ईडी वाले गए रांची में पकड़ने वहां के मुख्यमंत्री को, उनके ऊपर SC/ST का आरोप। एक व्यक्ति तो झूठे मुकदमे से 20 साल के बाद छूटा है, प्रयाग हाई कोर्ट से 20 साल के बाद। उसका नाम है विष्णु तिवारी। झूठी शिकायत, झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, सब कुछ झूठम झूठ झूठम झूठ। इतनी झूठी शिकायतें आखिर सिंगापुर में क्यों नहीं होती, जापान में क्यों नहीं होती, दुबई में क्यों नहीं होती? इतने झूठे मुकदमे अमेरिका में क्यों नहीं होते, फ्रांस में क्यों नहीं होते, सिंगापुर में क्यों नहीं होते? ये सारा झूठ यहीं क्यों फैला हुआ है? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई। भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। हमारे मित्र बैठे हुए, मान लीजिए इनके घर में कोई फंक्शन हो, सम्मानित है श्रीरामपुर में, आपको सब जानते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा हो, 1000 आदमी इकट्ठा हो रखे हैं, और आपको आके बोल दे ये तो चोर है, या कोई झूठा आरोप लगा दे, आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप उसको लाठी से पीटो। लाठी से पीटोगे तो पहले कौन जेल जाएगा? जोर से बोलिए। जिसने झूठा आरोप लगाया, जिसने लाठी से पीटा। अब ये मुकदमा करेंगे उसके ऊपर मानहानि का। 15-20 साल आपके श्रीरामपुर के कोर्ट में चलेगा। अगर जीत गए तो यहां की हाई कोर्ट 10 साल, वहां से जीत गए तो सुप्रीम कोर्ट 10 साल। 30 से 40 साल में क्या सिद्ध होगा कि नहीं आप चोर नहीं थे? वो तो आप थे ही नहीं, आप तो थे ही नहीं चोर। वो तो झूठा का आदमी आरोप लगा के चला गया। तो 30-40 साल पूरी मेहनत करने के बाद इन कोर्ट से इनको क्या मिला कि नहीं 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 ये चोर नहीं है। लेकिन जिसने झूठ बोला था चोर है, उसको क्या हुआ? क्या हुआ उसको? कुछ नहीं। इसलिए झूठ को गंभीर अपराध बनाना बहुत जरूरी है।